2024 में आईटी जॉब है या नहीं है, फिर आपको वर्डप्रेस पे काम करवाएंगे। या सैलरी की बात करें तो सैलरी वही 10,000 12,000। फुल स्टैक डेवलपर का ज्यादा हायरिंग चलता है यहाँ पे। ज्यादातर जॉब जो है वो है वर्डप्रेस पे जॉब है, पीएचपी डेवलपर पे जॉब है। मोहाली में आप जावा डेवलपर के रोल पे लिए आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ। खुद से पूछ लें कि अगर टेक्नोलॉजी यूज करना है नहीं करना है। कंपनी हायर नहीं कर रही थी। हेलो गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो यह वीडियो आईटी जॉब से रिलेटेड होने वाला है कि 2025 में आईटी जॉब अवेलेबल है या नहीं है, या फिर काफी स्टूडेंट भटक रहे हैं जॉब से रिलेटेड, जॉब खोज रहे हैं, जॉब मिल नहीं पा रहा है। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि क्या सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अपने लाइफ की जर्नी कुछ बता देता हूँ कि मैंने सबसे पहले 2024 में एमसीए कंप्लीट किया था। एमसीए कंप्लीट करने के बाद मेरे को ऑफ कैंपस, इन कैंपस तो नहीं बोल सकते क्योंकि कैंपस में प्लेसमेंट आ नहीं रही थी उस तरफ से। जो भी आ रही थी सेल्स कंपनी आ रही थी, या 1-2 राउंड हुआ भी तो वो फर्दर ऑन गोइंग नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ, उसका आज तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो ऑफ कैंपस मैंने एक दोस्त के थ्रू इंटर्नशिप ग्रैब किया था जो कि मोहाली में था, जो कि 3 मंथ का इंटर्नशिप था और 3 मंथ फुल टाइम था। 3 मंथ हम लोगों ने इंटर्नशिप किया फ्री में, 1 रुपया भी स्टाफन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था। 3 मंथ बाद कि उन्होंने ऑफर किया, वही 12,000 रुपए समथिंग ऑफर किया। जो भी क्या है कि 1-2 मंथ ही चला, बाकी बाद उन्होंने फिर कंपनी ही बंद कर दिया, स्टार्टअप। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी इंटर्नशिप या जॉब या किसी में ज्वाइनिंग कर रहे हो, अगर सबसे पहले अगर जॉब कर रहे हो, जॉब आपको मिल चुका है आईटी में, तो अगर आप सबसे पहले सैलरी बेस्ड पे हो तो ठीक है। अगर आप फ्री में हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वहाँ देखो कि वहाँ पे जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर वो लोग फ्री में कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली मैं, मेरा दोस्त और 1-2 लोग थे, सारे फ्री में। तो वो कंपनी कोशिश कर रही थी कि चल जाए ऐसे करके, और उन्होंने फर्दर इस पे दिमाग भी ज्यादा नहीं लगाया कि हाँ मेरे को कंपनी चलाना है या नहीं चलाना, जो भी रहे। अब उनकी प्रॉब्लम थी तो वो हुआ। वहाँ के जो सीनियर थे उनसे अच्छा कनेक्शन हो गया था, तो उन्होंने मेरे को फिर दूसरी कंपनी में रेफर किया। वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ पे भी क्रैक हो गया। और उसके ड्यूरेशन 1 मंथ का ड्यूरेशन था जब ये कंपनी मैंने छोड़ी, छोड़ी क्या, कंपनी बंद हो गई। उसके बाद दूसरे कंपनी के बीच उसमें मैंने काफी इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आप जाते हो, इंटरव्यू हुआ, पूछे, उन्होंने बनवाया, तो वो बनाने के बाद देखते हैं ऐसे करके। तो मैं कुछ बताता हूँ, मेरे को बनाने दिया। फ्रंट एंड पे ही जॉब था, फ्रंट एंड का प्रोफाइल था। उन्होंने दिया कि एक वेबसाइट दिया कि इसको डिजाइन करना है, बनाना है। मैं बना रहा था। तो वहाँ क्या, उन्होंने पहले तो इतना वास्ट और इतना कम टाइम देते हैं वो, पता नहीं एज ए फ्रेशर, काइंड ऑफ फ्रेशर ही देखो कि 3 मंथ इंटर्नशिप और 2-3 मंथ फुल टाइम में आप जॉब करके आ रहे हो। उसके बाद फिर इतना वास्ट आपको वेबसाइट दे दिया गया बनाने के लिए। वो ड्यूरेशन 2 घंटे में आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं लग पड़ा बनाने के लिए। मैं कोर HTML CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज करके बना रहा था। तो उन्होंने फिर टाइम हुआ, उन्होंने देखा ऐसे करके, तो उन्होंने बोलते नहीं बूटस्ट्रैप से क्यों नहीं बनाए ऐसे वैसे। तो अगर उनको रखना होता है तो वो उसमें देख के रख लेते हैं, और नहीं रखना होता है तो वो 100 तरह की गलतियां निकाल देंगे। बाकी बात जो इंटरव्यू वगैरह हुआ तो वो सारा कुछ अच्छा गया था। लास्ट में प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद उन्होंने ऐसे प्रैक्टिकल में 100 तरह की गलतियां निकाल के वो कि ठीक है आपको अगर फर्दर यूज होगा तो बताएंगे, जो कि कभी बताते नहीं। अगर उनको रखना होता है वो तुरंत एंड द एंड वहीं पे आपको कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ हम आपके साथ जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं ऐसे। और जो कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया तो एक जगह क्रैक हुआ, उन्होंने फ्रंट एंड के लिए हायर कर लिया, ठीक है। जब कंपनी पहुंचा तो वहां पता चलता है कि मेरे को वर्डप्रेस में काम करना है। तो मैंने किया, क्योंकि जॉब मिल नहीं रही थी। मैंने वर्डप्रेस में काम किया, 2 महीने ही काम किया मैंने वर्डप्रेस में। मेरे को समझ नहीं आया वर्डप्रेस, काम हो जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, बट मेरे को जाना था एज ए रिएक्ट डेवलपर। तो मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर मैं अभी 1 मंथ से जॉब्स खोज रहा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मैं अभी भी इंटरव्यू देने के लिए, वही सेम चीज मेरे साथ फिर दोबारा हुआ। मैं एक जगह इंटरव्यू देने के लिए गया, वहां पे मेरा देखा कि 8 मंथ का एक्सपीरियंस। उन्होंने पूछा क्यों ऐसा आपको सैलरी वहाँ दे रहा था, आपने ले ऑफ में क्यों छोड़ा। मैंने कहा सर मेरे को रिएक्ट डेवलपर में जाना है। तो बोला ठीक है ऐसे करके। फिर उन्होंने दिया बनाने के लिए, बोला ठीक है। आधे घंटे में उन्होंने 3 चीज दिया, नैप बार और एक कार्ड सेक्शन और फूटर, ऐसे करके 3 से। आप बोले आधे घंटे में इसको कंप्लीट। आधे घंटे में मैंने कहा चलो, मैंने कहा सर थोड़ा सा स्पीड प्रॉब्लम है मेरे साथ, आधे घंटे में मैं थोड़ा सा, क्योंकि वेबसाइट आप दे रखे हैं तो समझने में टाइम लगेगा, वेबसाइट को समझूं उसके बाद फिर उसे बनाऊं। तो मैंने चालू किया, मैंने नैप बार बनाया। आधे घंटे में नैप बार ही बना था मेरा। वो आए, देखे, कोड देखे, फिर वो पता नहीं डिस्कशन किए, फिर बोले ठीक है मैं आपको बताऊंगा। मेरे को रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई इतना मैंने मेहनत किया, नैप बार बना, वो भी पूरा अच्छी तरह से। मैंने खुद जाके पूछा कि सर आपने मेरा कोड रिव्यू किया, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सैम वही बोल रहे हैं कि आपने बूटस्ट्रैप क्यों नहीं यूज किया, टेलविंड क्यों नहीं यूज किया।
मैंने कहा सर मैं आपको कोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट बना के दिखाया हूँ, अगर टेलविंड वगैरह होता आप मेरे को बताते, बूटस्ट्रैप होता बता देते, मैं उसमें बना लेता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर मेरे को CSS आता तो मैं टेलविंड या बूटस्ट्रैप कुछ भी यूज कर सकता हूँ, और मेरे को आता है आप बता देते। तो फिर वही चीज कि हाँ ठीक है मैं आपको बताऊंगा बाद में, ऐसे वैसे जो बताते नहीं। ये था मतलब मेरा पूरा ये चीज। तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि सबसे पहले कि अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, अगर इंटरव्यू क्रैक होता है तो आप खुद पूछ लो सामने से कि इसको आपने को जो प्रैक्टिकल दिया गया है इसको किसमें बनाना। अगर फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो, डिजाइनिंग करवा रहे हो वो, तो पूछ लो कि सर इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है आप बता दो, वरना वो अगर उनको रखना होगा तो रख लेंगे, नहीं तो फिर वो 100 गलती निकाल देंगे आपने यू क्यों नहीं किया। अगर आप टेलविंड आप बूटस्ट्रैप यूज कर लेता मैं तो बोलते कोर CSS जावास्क्रिप्ट कोर HTML CSS में क्यों नहीं बनाया। तो मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि 2024 में IT जॉब है या नहीं है। जॉब है, मैं डेली अप्लाई करता हूँ, डेली कॉल करता हूँ। तो अलग अलग डोमेन पे जॉब है। मेरा जो है फ्रंट एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर, मैं फुल स्टैक डेवलपर की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं जो भी ये टाइम मिला मेरे को, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ फुल स्टैक डेवलपर के रोल पे। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं जब कॉल करता हूँ या मैं जब अप्लाई करने जाता हूँ तो मैं उस पर देखता हूँ कि वो फुल स्टैक डेवलपर का ज़्यादा हायरिंग चलता है कंपेयर देन फ्रंट एंड। तो आप कोशिश करें कि आपको फुल स्टैक डेवलपर के रोल पे मतलब के रिलेटेड टेक्नोलॉजी आए, क्योंकि फ्रंट एंड पे आज के डेट में कम हायरिंग होता है। अगर जो भी फ्रंट एंड पे ले रहे हैं तो फिर आपको वर्डप्रेस पे काम करवाएंगे या फिर नॉर्मल काम हो रहा है। ज्यादातर लोग फुल स्टैक पे हायरिंग कर रहे हैं, फुल स्टैक पे काम आपको फ्रंट एंड पे करवाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट हायरिंग फुल स्टैक पर क्वेश्चन पूछेंगे फुल स्टैक का, सारा कुछ फुल स्टैक का। मैं कुछ और ही बता देता हूँ। मैं एक मतलब मैं रिलेटेड मैं मोहाली में काफी दिन से रह रहा था। मैं अभी फिलहाल दिल्ली शिफ्ट हो चुका हूँ और मैं मोहाली के बारे में बताता हूँ कि मोहाली में जो लोग आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर जॉब जो है वो है वर्डप्रेस पे जॉब है, PHP डेवलपर पे जॉब है, और जो आप फ्रंट एंड जो कोर फ्रंट एंड होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे मात्र 10% जॉब है मोहाली में। वो भी अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी वही 10,000 12,000, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी एज ए फ्रेशर को या फिर आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस है या 1 साल का क्यों नहीं एक्सपीरियंस है, लोग नहीं दे रहे हैं। मैं ऐसे काफी लोग से बात कर चुका हूँ यहाँ पे जो 1 साल का मतलब एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, वो 12,000 13,000 14,000 ऐसे यहाँ पे। और यहाँ ज्यादातर मतलब लोग जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं वर्डप्रेस डेवलपर में। जो हम जिस कंपनी में तो 5-5 6-6 साल से लोग वर्डप्रेस डेवलपर भी काम कर रहे हैं ऐसे करके। तो उनसे जब बात हुई थी सीनियर से, वो खुद बोलते थे कि मैं रिएक्ट में जाना चाहता था, मैं इसमें जाना था, मेरा डोमेन ये था, बट वो यहाँ पे आगे स्टेक हो रखे। तो मैं वो कंपनी छोड़ने का रीजन भी यही था कि मेरे को वर्डप्रेस में नहीं जाना। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मेहनत करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं जॉब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा सीन था। मतलब मैंने आपको मोहाली के बारे में बता दिया। अगर मोहाली में मोहाली में आप जावा डेवलपर के रोल पे लिए आ रहे हो तो बिल्कुल मत आओ, यहाँ पे नहीं है। इससे बड़े आप बेंगलोर चले जाओ, क्योंकि मेरे काफी दोस्त थे जो जावा डेवलपर के रोल के लिए यहाँ पे आए हुए थे, एक भी कंपनी हायर नहीं कर रही थी। और मैंने आपको जो पूरा जर्नी बताया कि कैसे कंपनी में जाने के बाद क्या होता है, क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अगर आप जा रहे हो आपसे काम करवाएंगे, आपको काम आता है तो रख लेंगे, नहीं आता है तो फिर नहीं रखेंगे। और कुछ ध्यान जरूर रखें, आप खुद से पूछ लें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करना है, नहीं करना है, ऐसे करके। तो पूरा अगर कुछ भी क्वेरी बचा हो तो क्या कहते हैं, ये वीडियो भी लंबा हो चुका है, कुछ भी क्वेरी बचा हो तो आप कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कमेंट जरूर करें, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना है तो प्रॉब्लम